हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक और घोस्ट स्टोरी लेकर के। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनुनाकी गांव के बारे में। ये जापान का एक गांव है और आपने अगर हाउलिंग विलेज नाम की मूवी देखी है तो हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हाउलिंग विलेज मूवी में इनुनाकी गांव का ही रेफरेंस लिया गया है। आइए बताता हूँ आपको इसकी डरावनी कहानी के बारे में। इनुनाकी गांव वास्तव में बहुत बाद में बसाया गया, जब इनुनाकी गांव के समुदाय के लोग बहुत ही विकसित शहरों में जापान में निवास करते थे तो वहाँ पे इनके साथ बहुत भेदभाव होता था। आखिरकार तंग आकर इन्होंने वो शहर छोड़ दिए और दूर दराज के एक जगह पर अपना गांव बसाया, जहाँ पर ये लोग मिलजुल कर रहते थे। बाहर के लोगों ने इनको इतना तंग किया था कि इन्होंने आखिरकार उनसे सारे नाते तोड़ दिए। ना कोई गांव से बाहर जाता था और ना ही बाहर के किसी को गांव में आने की इजाज़त होती थी। धीरे धीरे करके बाहर सारे नाते तोड़ने की वजह से इनुनाकी गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते गए और इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं बचा। आखिरकार इन्होंने तंग हार कर काली विद्याओं का सहारा लेना शुरू कर दिया और काले जादू आदि में पारंगत होने के लिए मेहनत करने लगे। अगर इन्होंने इसकी जगह खेती का सहारा लिया होता तो शायद इनकी हालत कुछ और होती और आज मैं आपको इनकी कहानी नहीं सुना रहा होता। लेकिन कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इन लोगों ने भी बहुत ही गलत रास्ता अपनाया और उसकी इन्होंने भारी सज़ा भी चुकाई। हुआ ये कि धीरे धीरे करके इनके गांव में सभी लोग काला जादू आदि की प्रैक्टिस बहुत ज़ोर शोर से करने लगे। कई लोग कहते हैं कि इस चक्कर में उन्होंने अपने गांव वालों को भी मारना शुरू किया तथा बाहर के लोगों के ऊपर भी इनका प्रकोप जारी रहा। जब भी कोई भूला भटका इनके गांव में पहुंच जाता तो ये लोग मिल करके उसको मार देते। इनके गांव में जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता था। इनके गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि इस गांव में सरकार का शासन नहीं चलता है, इस गांव की सरहद से आगे यानी इस गांव में जाने पर सरकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, अपने ही रिस्क पर जाएं। और ये बोर्ड आपको आज भी उस जगह पर लगा हुआ दिखेगा। माना जाता है इनुनाकी टनल नाम की एक जगह है जहां से इस गांव में अब भी जाने का रास्ता है। असली इनुनाकी गांव तो बहुत पहले ही उजड़ गया था और वहां के लोग भूख प्यास आदि से मर गए क्योंकि उनको खाने को ही नहीं मिला। लेकिन माना जाता है कि उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी उस जगह को हॉन्ट करती हैं यानी डराती हैं। इनुनाकी टनल के बाहर ही एक फ़ोन बूथ है। माना जाता है कि रात में वहाँ पर एक कॉल आती है। अगर किसी ने उस कॉल को उठा लिया तो समझो उसकी शामत आ गई। उसको टनल के अंदर जाना ही पड़ता है और अगर वो टनल के अंदर ना जाए या बाई चांस उस गांव के अंदर गया हुआ कोई भी इंसान वापस आ जाए तो भी कुछ ही समय के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उस गांव के लोगों की आत्माएं आज भी उस फ़ोन बूथ के माध्यम से लोगों को बुलाती हैं तथा पूरे गाँव की आत्माएँ उस पर्टिकुलर इंसान को मार करके उसके ऊपर अपनी योग विद्या आदि को प्रैक्टिस करती हैं। पर यह खबर बाहर कैसे आई? वास्तव में यह खबर बाहर तब आई जब एक बहुत ही फेमस मैगज़ीन के कॉलम में एक बार इसके बारे में एक पत्र छपा। वास्तव में एक पत्र किसी अनजान आदमी ने भेजा था उस मैगज़ीन को और उसके बारे में ये पूरी कहानी छपी थी। धीरे धीरे करके लोगों के बीच में इनुनाकी विलेज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया और लोग घूमने के बहाने भी उस विलेज को देखने जाने लगे। माना जाता है कि इस टनल को पार करते ही आपको सबसे पहले एक कपल की डेड बॉडी या कह लें उनके कंकाल दिखाई देते हैं, जो कि माना जाता है कभी भूले भटके इस गांव में आए होंगे या जानबूझकर इंस्पेक्शन करने आए होंगे और इस गांव की आत्माओं की भेंट चढ़ गए। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, ये फैसला मैं फिर से आप पर छोड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई गांव हो भी सकता है? और अगर है तो वो लोगों की नज़र से कैसे बचा हुआ है? कई लोग इसको यह भी मानते हैं कि यह गांव बहुत पहले डैम के पानी के नीचे दफन हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए सी यू लेटर एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बिना बिल्कुल मत जाइएगा।